हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है विज्ञापन के कार्य। इसमें हम देखेंगे कि बाजार में आई किसी भी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना इसका कार्य है। वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता व उसके विशिष्ट गुण लोगों तक पहुंचाना इसका कार्य है। उपभोक्ता का ध्यान उत्पाद के प्रति आकर्षित करना ताकि बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ये इसका कार्य है। उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वस्तु से संबंधित आकर्षण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके और इसी के साथ इस प्रोडक्ट की भी मार्केट में डिमांड बढ़े और जो कंपनी जिसका ये प्रोडक्ट है उस कंपनी का विक्रय बढ़े इस प्रोडक्ट का और कंपनी को फ़ायदा हो। लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को बेहतर बनाना इसका कार्य है। तो विज्ञापन के अभी हमने कार्य पढ़े हैं। इसमें विज्ञापन का घुमा फिरा के विज्ञापन का सिर्फ एक मूल जो कार्य है वो है जिस उत्पाद का वो विज्ञापन है उससे उस उत्पाद की बिक्री बढ़े और उस ब्रांड को, उस कंपनी को फायदा हो। मुख्य कार्य विज्ञापन का यही है। अब इसमें विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए हम देखते हैं कि कुछ बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है किसी भी विज्ञापन को बनाने के लिए। तो उसमें कुछ मुख्य हम लोग जो आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा शब्द ना होके उसमें कुछ चुनिंदा शब्दों का हम इस्तेमाल करें जो कि अधिक प्रभावशाली हो। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बिहारी सत्से के नाम से एक ग्रंथ है जो बिहारी लाल जी का एकमात्र लिखित ग्रंथ पाया गया है। उसमें एक दोहा उन्होंने दिया है जो बिहारी लाल जी के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इन्हीं शब्दों के जैसे कुछ छोटे शब्दों में और प्रभावशाली हो, तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसे शब्दों का उसमें चयन करना होता है जो जिनका इफेक्ट अधिक हो। नारे, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। चित्र या रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इलस्ट्रेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, नारे का यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई अच्छा स्लोगन, कोई पंच लाइन, हेडलाइन उसमें अच्छी सी हम लोग डाल सकते हैं। कम कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना चाहिए। यानी कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताएं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें शो करना चाहिए और उसके जो उसका महत्व है उसको प्रभावशाली तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए दूसरों के सामने। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी अच्छा प्रभाव डाल सकता है। यानी उसको एक किसी भी तरीके से हाईलाइट करना चाहिए कि उसको वो लोगों के अट्रैक्शन पॉइंट बने। उसके लिए हम उसको किसी बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई सर्किल में डाल सकते हैं, है ना, या कोई अन्य पिक्चर्स का उसमें यूज़ कर सकते हैं। लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करें स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% छूट जैसे आदि शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इन सब शब्दों का अपने ऐड में यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि इस जो लोगों को उसका उसके उसके एक जो है लोगों पे अच्छा एक प्रभाव पड़े और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। ये लोगों को प्रभावित करते हैं। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर, फ़ोन नंबर अवश्य दें या कंपनी का कोई नंबर या दुकान का नंबर ज़रूर उसमें देना चाहिए ताकि अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेरी हो, तो वो फ़ोन करके आपसे उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें। ज़रूरत के अनुसार ही चित्रों का प्रयोग करना उचित रहेगा। पिक्चर्स का यूज़ करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में की है। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल, सरल का मतलब है कि जहाँ जो हमारा श्रोता है, जो उसको सुनने वाला है, वो एक आम आम बोली जो वहाँ पे प्रचलित है उसी उसी भाषा में उसको बोला कहा जाए, उसी भाषा में वो लिखा जाए ताकि सब लोग उसको बड़ी आसानी से ईजिली उसको समझ सकें। और वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे वाक्य होना चाहिए। अगर विज्ञापन किसी सामान के खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखें। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं मार्केट में। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को भी लेने जाते हैं, कुछ सपोज़ करें हम कोई नहाने का साबुन मार्केट में लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका मूल्य कितना है। कोई भी चीज़, कोई भी कस्टमर है, कोई भी कस्टमर है जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, तो सीधी सी बात है वो
अपनी जेब के हिसाब से ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। किसी को कोई 10 रुपये का साबुन यूज़ करता है, कोई 100 रुपये का साबुन यूज़ करता है, कोई 500 रुपये का साबुन यूज़ करता है। तो जैसा जिसकी पॉकेट अलाउड करती है वैसे ही वो उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए, यानी उसकी जो लिखावट है, जो जो टेक्स्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, जो उसमें जो टाइपोग्राफी हमने यूज़ करी है, वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तथा अलग अलग तरीके से लिखावट यानी फ़ॉन्ट जो है का इस्तेमाल कर विज्ञापन को और भी अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे अभी पहले से ही बहुत सारे फ़ॉन्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी और भी लेटेस्ट फ़ॉन्ट डिज़ाइनिंग कंपनियाँ नए नए लेटेस्ट फ़ॉन्ट हर साल जो है लॉन्च कर रही हैं। तो अभी लेटेस्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मार्केट में बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट हैं, जो अलग से आपको दिखते हैं एकदम। अगर वो 10-20 फ़ॉन्ट के बीच में अलग से कोई शब्द लिखा होगा, तो वो इतना स्टाइलिश है कि वो अलग से आपको दिखाई दे जाएगा। तो हमारी आँखें क्या है, एक अलग चीज़ को हमेशा एक खोज खोज में रहती हैं कि कुछ भी अलग दिखता है तो हमारी आँखों को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए फ़ॉन्ट हमें इस तरीके से यूज़ करने चाहिए जो हमें अट्रैक्ट कर सके। विज्ञापन में वस्तु से संबंधित विषय के बारे में ही विस्तार से होना चाहिए। यानी विज्ञापन जो है उस वस्तु से संबंधित ही होना चाहिए। उसमें कुछ कुछ भी जो है उससे अलग नहीं होना चाहिए। हमें जिस वस्तु का विज्ञापन हम कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें ही हमें उसमें ऐड ऑन करनी है। आगे हम देखेंगे कि विज्ञापन के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स जो है हमने ये देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये पहला उदाहरण नंबर 1 जिसमें दिया है, पानी बचाएं पर एक विज्ञापन बनाए। इसमें दिया गया है पानी बचाना है, पानी बचाएं जीवन बचाएं। ये एक जो है इन्होंने ऐड बनाया है, एक सोशल ऐड। जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम। तो ये इस तरीके से एक ये सोशल ऐड है। अगला ऐड जैसे दिखाया है, दिवाली के अवसर पर दुकान में लगी सेल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु एक विज्ञापन इसमें बनाया गया है ना। हम देख सकते हैं इसमें है राजा एम्पोरियम का ऐड है, दिवाली धमाका 50% डिस्काउंट। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐड हमें मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं। ज़मीन बेचने के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक विज्ञापन हम आगे बनाया हुआ है। स्कूल में शिक्षकों की भर्ती है तो एक विज्ञापन दिया हुआ है। पेंसिल बेचने के लिए एक विज्ञापन दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे विज्ञापन इसमें दिए हुए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि सभी सभी में अलग अलग कलरफुल चीज़ें यूज़ करी गई हैं, पिक्चर्स यूज़ करी गई हैं, बहुत बहुत अगर अट्रैक्टिव जो है फ़ॉन्ट्स यूज़ करे गए हैं। तो हम लोगों को भी आगे अगर इस तरीके से कुछ एड्स बनाने हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो विशेष तौर पे कुछ चीज़ों का बहुत ही सटीकता से ध्यान रखना है। जैसे इसमें अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें जो मैसेज हमने देना है वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट यूज़ होना चाहिए। पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, कम पिक्चर्स यूज़ करने हैं, लेकिन अट्रैक्टिव पिक्चर्स यूज़ करने हैं। और हमने जो बात कही है, जिन शब्दों का हमने चुनाव करना है उसके लिए, तो बहुत ही लिमिटेड हो और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इतना था इसमें। आगे फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी, तो उसमें फिर हम इसके बारे में जो है और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमारा आपके इतना ही। अभी हमने इसमें आज जो पढ़ा है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। विज्ञापन के कार्य, देखिए ना, विज्ञापन के कार्य हमने पढ़े हैं। विज्ञापन बनाते हुए किन बातों का विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसमें देखे हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से ऐड जो है मार्केट में अवेलेबल हैं या किस किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अभी इसमें हमने नीचे देखा सोशल ऐड है, कोई प्रोडक्ट ऐड है ना, या कोई वैकेंसी के कोई ऐड हैं। तो बहुत सारे ऐड्स जो है हमें अपने आसपास देखने के लिए मिलते हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो जिन 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 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है वो आपको सारी बताई गई हैं। और आगे इससे रिलेटेड जो भी अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा तो वीडियो आपके पास समय से आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।